चॉइस कैसे लगी? अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। माही, तुम इस शादी से खुश हो ना? मैं Of course. Yeah, I'm happy. आप भी खुश हैं ना पापा? अरे मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने ये बात मुझे अब बताई है। अरे पहले बताया होता तो मैं शेखर से अब तक बात कर भी चुका होता। तो मेरी बेटी शेखर के घर बहू बन के जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? ये बात सुनकर शेखर अंकल भी बहुत खुश होंगे ना? अब कोई खुश हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी वीर से ही हो। थैंक यू पापा। नहीं पता था कि प्रिया की जिद एक दिन मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। बचपन से उसे हर वो चीज अच्छी लगी है जो मैंने पसंद की है, और मैं उसकी जिद में या पापा के कहने में आकर वो उसे देती गई। और आज उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। वो वीर से शादी प्यार की वजह से नहीं, मेरी खुशी छीनने के लिए कर रही है। और अब ये बात तो फाइनल है, प्रिया के इस फैसले के बाद मेरे और वीर के बीच कोई रिश्ता नहीं बचता। Come on, my phone उठाओ। Where the hell are you? आज तो माही ने वाकई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पहली बार हुआ है कि माही को फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया। मैं जानता था तुम जरूर फोन करोगी। और मुझे भी लग रहा था कि तुम मेरा फोन एक्सपेक्ट कर रहे होगे। और जिस तरीके से तुमने एकदम से फोन उठाया, इससे प्रूव होता है कि तुम फोन का इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो यहाँ दूसरा हो रहा था। रात चीज ही ऐसी है, हर किसी को कोई ना कोई इंतजार होता है। किसी को डिनर का इंतजार, जिनका डिनर हो गया होता है नींद का इंतजार, जो सो चुके होते हैं सुबह का इंतजार, और जिन माँ बाप का बेटा मेरी तरह आवारा होता है उन्हें उसके घर लौटने का इंतजार। बेशक तुम्हारे लौटने का इंतजार हो रहा है। अब ये बताओ कि तुम घर वापस कब आ रहे हो? मैं घर पहुंच चुका हूँ, अभी तुम्हें ब्रेक की आवाज आएगी, सुनो। हाँ सुनाई दी। शेखर अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे भाभी रुकिए। अरे नहीं नहीं आंटी, खाना खा के जाइएगा। राज भी बस 1 मिनट में आ रहा है। वैसे जया, मुझे बहुत अजीब लगता है जब राज वक्त पर घर आ जाता है। डिनर साथ में करना तो दूर, अगर सोने से पहले बरखुरदार का दीदार हो जाए ना, अगले दिन सूरज पश्चिम से निकले। तो फिर देखते रहिए डैड, कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, क्योंकि आज दीदार भी होगा, डिनर भी। आंटी। हाय बेटा। मैं डिनर सर्व करती हूँ। आंटी माही कहाँ है? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। वो बेटा ठीक तो है कहीं? डोंट वरी आंटी, शील बी फाइन। मैं उसे दोबारा से फोन करूँ। राज, तुम फ्रेशन अप होने के लिए जा रहे हो या नहीं? 2 मिनट, मेरी मैम इज गोइंग। डैड, ये आपने अच्छा मिलिट्री रूल लगा रखा है, आप बिना यार। इसका मतलब हीर की मानता है ये क्या, पूरा घर मानता है। जब से हीर आई है ना, उसने पूरा घर संभाल लिया है। जया, आज मेरी समझ में आया कि घर में बेटी का होना कितना जरूरी है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं। हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ शेखर। जया, तुम माही को लेकर परेशान मत हो। मैं माही को लेकर परेशान हूँ शेखर, और परेशानी मुझे शरद के एटीट्यूड को लेकर है। वो पार्शियलिटी करता है दोनों बेटियों में। जया, तुम्हारे ऐतराज को लेकर अगर वो एटीट्यूड चेंज नहीं करता है तो शरद से फिर मैं बात करूंगा, सीरियसली बात करूंगा। शरद की पार्शियलिटी की वजह से माही और प्रिया के रिश्ते में भी फर्क पड़ा है। फर्क
तो पड़ा है शेखर, बहुत फर्क पड़ा है। तेरी और वीर की शादी का सपना मैं सालों से देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी बताया नहीं। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं शेखर से ये बात कहते कहते रह गया, जबान पर आई लेकिन कभी कहा नहीं। पापा, आपको क्या लगता है शेखर अंकल किस तरह से रिएक्ट करेंगे? अरे शेखर के रिएक्शन के लिए मैं उसे थोड़ी बताऊंगा, मैं तो उसे सीधे डेट बताऊंगा। अरे इतना हक तो बनता है मेरा उस पर। पापा, इतना आसान नहीं है। प्रिया जी, आज तक आपने कोई आसान चीज मांगी अपने पापा से? हमेशा मुश्किल चीज मांगी है। लेकिन इसमें तुम्हें क्या मुश्किल नजर आ रहा है? माही। माही। माही से तो बात हो चुकी है ना, उसके बारे में मत सोच। सोचना तो पड़ेगा पापा। मुझे लगता है कि माही तुमसे बड़ी है और उसकी शादी तुमसे पहले होनी चाहिए। तुम्हारी और वीर की शादी में अगर कोई अड़चन है तो वो सिर्फ और सिर्फ माही की शादी है। पापा, अड़चनें कई हैं। बस तुमने मुझे बता दिया ना, अब तुम दुनिया की किसी भी अड़चन के बारे में नहीं सोचोगे। तुम्हारे पापा हैं, सब संभाल लेंगे। लव यू पापा। लव यू टू पापा। माही, माही, बेटा तुम प्रिया के फैसले से खुश हो? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। बड़ी बहन को छोटी बहन की शादी में बहुत सारा काम करना पड़ता है, बल्कि शादी की सारी तैयारी बड़ी बहन ही करती है खुद। सारी तैयारियां हो जाएंगी पापा। अरे तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, बिल्कुल लाल हो गई हैं। और ये पानी से क्या बह रहा है बेटा? चला गया पापा, कुछ गया है। कोई बात नहीं, मैं आंख में डालने वाली दवा मंगवा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। माही, तुम तो जानती हो कि प्रिया की खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। और so nice of her कि उसने कहा कि जब तक माही शादी नहीं करती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। माही, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम कब शादी करती हो, कितनी जल्दी करती हो, कितनी देर से करती हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो अरे तो उसे घर बुलवाकर मिलवा दो, बाकी तुम कोई चिंता मत करो। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा तुम लोगों की शादी कर देंगे। अरे तुम्हारी आंखों से तो फिर से पानी बहने लगा, मैं दवा मंगवा देता हूँ। ये जो पानी मेरी आंख में है, उसकी दवा है मेरे पास पापा। एंड वन मोर थिंग पापा, आप प्रिया की शादी की तैयारियां कीजिए। उनकी शादी हो जाएगी जल्द। हाँ ओके बेटा। होती है तो बेशक प्रिया वीर से शादी कर ले, और अगर वीर भी राजी होता है शादी के लिए तो फिर तो माही कौन होती है एतराज करने वाली? अरे आंटी, आपने ये डिश तो ट्राई नहीं की। नहीं नहीं, मैं बहुत खा चुकी हूँ। मतलब आपको खाना पसंद नहीं आया? एक बात मैं तुम्हें बोलती हूँ जो किसी को नहीं बोला है आज तक, खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो। हेलो, हाय शेखर, शरद, जया है क्या वहां? हाँ, एक मिनट ले बात कर। हेलो। अरे तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो भाई? ओ, वो मेरे बैग में है, सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, फोन को वहीं रहने दो। और एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारी बेटी माही शादी करना चाहती है और उसकी नजर में एक लड़का भी है। अच्छा, तुमसे उसने ऐसा कहा? वैसे मुझे तो पहले से ही मालूम था, मैं तो खुद ही माही से पूछने वाली थी। अच्छा सुनो, आते से मैं मिठाई लेती आना। हाँ, थोड़ी मिठाई मुझे यहाँ के लिए भी चाहिए, भाई इनका भी हक है मिठाई खाने का। अरे नहीं नहीं, अभी किसी को बताने या बात करने की जरूरत नहीं है जया। I'm sorry माही, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि तुम्हारे और वीर के बीच में कुछ चल रहा है,
लेकिन जब तुमने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब जाके मुझे तसल्ली हुई है। I really love him. माही, माही, फोन ले लो बेटा। आंटी माही फोन पर आ रही है? हाँ। पहले मैं बात करता हूँ, मुझे उससे जरा लड़ना है। ओके। लो तुम्हारे मामा। हाँ मम्मी। हेलो। भाई तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हेलो हेलो। आंटी माही ने फोन काट दिया, या शायद अपना डिस्कनेक्ट हो गया। हाय वीर, प्रिया हियर। माही से बात करनी है? वो तो सो रही है। कोई जरूरी बात हो तो मैं उठा दूं उसे? नहीं, ना कुछ जरूरी बात है ना होगी। अभी अभी तो फोन पर आई थी, इतनी जल्दी सो भी गई? कभी कभी माही का कुछ पता नहीं चलता, न जाने कैसे बिहेव करने लगती है। Damn it! तो मेरी माही घर छोड़ने की तैयारी कर रही है? एकदम से शादी का फैसला कर लिया? हाँ मम्मी, सोचा कि जो कल करना है वो आज क्यों ना कर लूं। आज दिन ही कुछ ऐसा है। सब कितने खुश हैं। प्रिया खुश है, पापा खुश है, आप भी खुश हैं। पर तू खुश नजर नहीं आ रही। और जाने तेरे पापा ने मुझे शेखर से बात करने से क्यों रोक दिया, वरना ये खुशखबरी मैं तेरे शेखर अंकल को सुनाने वाली थी। अच्छा बता, शेखर से वीर बात करेगा या हम बात करें? शेखर अंकल से क्या बात करनी है मम्मी? अरे शादी ब्याह का मामला है माही। तेरे शेखर अंकल से बिना पूछे तय कैसे होगा कुछ? बड़ों को तो शामिल करना ही पड़ता है ना। हाँ, पर उनका क्या लेना देना है मेरी शादी से? अरे वो वीर के पापा हैं। Of course I understand that मम्मी, लेकिन अगर आपको फॉर्मली कोई बात करनी है तो फिर आपको तो आपको अभय के पापा से करनी होगी मम्मी। अभय के पापा? कौन अभय? वही जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। किसी और से शादी करना चाहती है? क्या मतलब है आपका मम्मी? मेरा मतलब है बेटा कि तू वीर से शादी नहीं करेगी। मैं तो हमेशा यही मानती आई हूँ कि तू वीर से शादी करेगी। नहीं नहीं। इसका मतलब है कि मेरा दिमाग भी कुछ ज्यादा ही चल रहा है और मेरी आंखें भी कुछ
ज्यादा ही देख रही हैं। माही, तेरा वीर के बगैर गुजारा नहीं होता एक दिन भी। ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। हाँ, ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि वीर मेरा दोस्त है। पर मम्मी, ये भी सच है कि मैं शादी अब ऐसे ही करना चाहती हूँ। वीर मेरा क्या है मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वीर मेरा क्या है। सोचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आज अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि मैं वीर से शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो फिर उससे शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, आंसू तुझे सूट नहीं करते माही। You got to move on. Just move on. फोन क्यों नहीं उठा रहा? सर, आपका फोन है। ओह, थैंक्स। अरे, ये कैसा फोन? उठाने पर भी घंटी बजे जा रही है इसमें। मोबाइल की घंटी बजी है सर। ओह, या, हेलो। अब मुझे ब्लैंक कॉल कौन दे रहा है? सर, आपने हैंड फ्री पहना हुआ है। अच्छा, या, हेलो। Hi, Abhay, this is Mahi Mathur. या माही, टेल मी। So, कैसे हो अभय? मैं ठीक हूँ। यू ऑल राइट? मैंने एक खास काम के लिए तुम्हें फोन किया है। हाँ माही, बोलो। मुझसे शादी करोगे? सॉरी, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, कर लूंगा। बस इतना कर देना कि जिस दिन शादी करनी है उस सुबह मुझे एक बार याद दिला देना। और शादी कहाँ होने वाली है वो एड्रेस मुझे एसएमएस कर देना। ऑलराइट? थैंक्स अभय, पर शादी ऐसे थोड़ी होती है। I mean, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहेंगे। ओह हाँ हाँ, अच्छा उनसे जब मिलना होगा मिल लेंगे, लेकिन उस सुबह भी मुझे एक बार फोन करके याद दिला देना और अपना एड्रेस एसएमएस कर दो, मैं पहुंच जाऊंगा। अबे फिर भी अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो I mean, आफ्टर ऑल शादी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। माही, सोचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये शादी वगैरह जैसी चीजों में सोचना नहीं चाहिए। Wow, your attitude, Abhay, I just love it. What do I say? अगर जिंदगी आराम से गुजारनी है ना तो सोचा कम करो। You're so right, Abhay. नहीं सोचूंगी। So, जब भी मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहेंगे और जब भी हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, मैं तुम्हें एसएमएस कर दूंगी। ओके? ऑलराइट, बाय बाय। Cool.
नाम तो बड़ा जाना बचाना है, डेफिनेटली, और मैं उसे जानता भी हूँ, मगर मैं इसे मिला कहाँ हूँ ये याद नहीं आ रहा है। सर, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहा हूँ? अरे माही माथुर की बात कर रहा हूँ। माही माथुर? हाँ। माही माथुर आपकी कॉलेज की फ्रेंड है और आप उसके साथ 3 साल के हैं। ओ हाँ, अच्छा वो तुमने याद दिला। अच्छा मुझे यूं ही याद दिलाते रहना, मेरी उससे शादी होने वाली है। क्या? माही और आपसे शादी? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी उसने मुझे फोन पे प्रपोज किया। उसने मजाक किया होगा। भला वो तो शादी क्यों करेगी? करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? चलो भाई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।